तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो एल्डर का बेटा था ना, उसके बेटे से कहते कि हाँ भैया प्रिंसेस तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, काफ़ी अच्छी लड़की मुझे यहाँ पे लग रही है, तुम इसके साथ यहाँ पे शादी कर सकते हो। तो सामने से ये भी सोचते कि अभी सीनियर यहाँ पे बोल रहे तो मैं भी मना नहीं कर सकता हूँ। तो कहता हूँ ठीक है, अगर आप चाहते ना कि मैं इस लड़के के साथ यहाँ पे शादी करूँ तो मैं वाकई में करने को तैयार हूँ। आपका यहाँ पे शुक्रिया सीनियर। यहाँ पर जो लड़की थी प्रिंस, वो भी कहते हैं हाँ सीनियर आपका भी यहाँ पे शुक्रिया। तो यहाँ पे चैन बता रहे नहीं यार ऐसी कोई भी यहाँ पे बात नहीं है भाई, मतलब ये देखो सामने से वो लड़का यहाँ पे हाँ बोल रहा है, मतलब वो भी तुम्हें यहाँ पे पसंद करता होगा, तुम्हें तो सामने से करती हो तो अच्छी बात है। मनी मन सोचते चलो भाई करो यार अपने को क्या भाई। एक तो सबसे पहली बात मेरा काम यहाँ पे शादी करवाने का नहीं है, तो भी ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा रहे हो। मैंने हाँ बोल दिया, दोनों को ठीक ठाक लग रहा है तो करो भाई, तुम्हें जो शादी वादे करना आराम से करो, मैं यहाँ से अब दूर जाता हूँ। उनसे कहता हूँ कि ठीक है, जो एल्केमी रूम है ना जहाँ पे जाके एल्केमी इसका काम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं वहाँ पे जाके अपना जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, इसलिए मुझे आकर डिस्टर्ब मत करना। ओके ठीक है ना। तो आराम से यहाँ पे निकल जाता है। निकलने के बाद आ जाता है अपने एल्के रूम में। वहाँ पे आते कैलेडोन यानी जो भट्टी है उसके ना जड़ी बूटी वगैरह सब डालता है पिल बनाने के लिए, क्योंकि जो शहर में जहाँ पे इसको जाके मिशन मिला ना भाई, एल्केमिस्ट बन के ग्रुप में भाई मेंबर बन के सबको दिखाना कि अभी मैं कमाल का एल्केमिस्ट हूँ, वो मिशन इसको पूरा करना है। तो वो शहर में बेसिकली एक टाइप का कॉम्पिटिशन वगैरह होने वाला है, लगभग 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा, बस कुछ महीने बाद यहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे जाएगा तो कॉम्पिटिशन में ना पार्टिसिपेट करने के लिए इससे कम से कम है ना 6ठे ग्रेड का ना पिल बनाना पड़ेगा। तो उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करे कि हाँ भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, फिर कॉम्पिटिशन में चल जाऊँगा, फिर तो एल्केमिस्ट का नाम ऐसे फेमस हो जाएगा, तो मुझे ज़्यादा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मिशन भी आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे अपना भट्टी का ना सब कुछ डालता है ना, ये बाहर नोटिस करता है बिजली वगैरह अचानक से कड़कने लगी। देखते ये खुश चौंक जाते कि भाई बिजली, ऐसे टाइम पे बिजली भाई कैसे कड़क सकता है। मुझे याद है भाई अभी 1 मिनट पहले तो बाहर से आया, उस समय तो आसमान एकदम साफ था, बाहर पूरी बिजली कड़क रही है, और तभी इसको लगता है कि 1 सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने पिल बनाने का काम चालू किया ना वैसे ही यहाँ पे बिजली वगैरह कड़कने लगी। यहाँ पे जो बाहर साइड लोग थे ना भाई, वो लोग भी देखते कि हाँ भाई तो वाकई में यहाँ पे बिजली वगैरह अचानक से कैसे कड़कने लगी। यहाँ पे जो मोरोंग कहता था वो भी यहाँ पे मौजूद था, और साथ ही में जो यहाँ पे एल्डर का बाप है ना, एल्डर का बाप दोनों यहाँ पे मौजूद थे। तभी यहाँ पे एल्डर का बाप कहते हैं कि भाई ध्यान से देखो, ये जो बिजली है ना ये सब का सब है ना एल के रूम के पास जा रहा है, जहाँ पे अभी अभी सीनियर गए थे पिल बनाने के लिए। 1 सेकंड कहीं उससे कोई गड़बड़ तो नहीं होगी जिस चक्कर में शायद उनको हेवनली पनिशमेंट मिल रहा है। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सीनियर से कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो पाएगा। तभी जो बिजली ना वाकई में एल के रूम के पास जाता है और उसके ऊपर यहाँ पे गिरता है, जिससे पूरा का पूरा जो एल्केमी रूम है बर्बाद हो जाता है, मतलब पूरा ब्लास्ट हो गया खत्म। और जो पिल यहाँ पे बना रहा था ना चैन, वो पिल यहाँ पे तैयार हो जाता है, और दोनों पिल यहाँ पे उछलते हुए ना ये दोनों लड़का लड़की के पास आते हैं, यानी एल्डर का बेटा और उसकी होने वाली बीबी यानी प्रिंसेस के पास। दोनों के पास जैसे आते हैं ना, सामने से यहाँ पे इसका एल्डर का बाप कहते कह रहे यार अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया, यहाँ पे जो सीनियर है ना भाई आ गए थे, उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पे तुम दोनों कैसे शादी वादी यहाँ पे तय हो जाएगा, तो शायद वो गिफ्ट लाने यहाँ पे भूल चुके रहेंगे। तो ये जो पिल है ना सामने से बदले है से गिफ्ट तुम्हें देना चाहते, तो यहाँ पे मोरोंग का दादा भी बोलते कि हाँ भाई एक काम करो भाई, जल्दी से खा लो भाई, एक कमाल का मौका मिला है तो इसको वेस्ट मत करो। तो दोनों यहाँ पे पिल खाते, और जैसे पिल खाते ना इनकी बॉडी अवेकन हो जाती है, यानी भाई अब इनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं आगे चल के इनके इमॉर्टल्स बनने का। जो देखते भाई मोरोंग का दादा बाकी सारे ना खुश हो जाते, तो कहते कि वाह 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 वाह, हमारे पिंगे ग्रुप में ना 2 ऐसे बंदे आ चुके जो आगे चल के यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते, मजा आ गया यार। तब यहाँ पे जो एल्डर का बाप है ना उसका पोता लगेगा भाई, जिसके साथ अभी शादी वादी तय हुई, तो वे सोचते कि हाँ भाई मेरे पोते का शादी है ना इस लड़की के साथ है ना, सीनियर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसे सामने से उन्होंने भाई इतना कमाल का गिफ्ट दिया। यहाँ पे प्रिंसेस का भाई भी सोचता हाँ वाकई में, ये भी सेम बात सोचता है कि अभी सीनियर को वाकई में पसंद है कि अभी मेरी बहन की शादी इनके साथ यहाँ पे हो रही है। उसके बाद लेकिन कांड तो कुछ और ही हुआ, वो तो भाई अपने यहाँ पे पिल बना रहा था अपना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ताकि अच्छे से कर पाए, लेकिन आके बिजली गिरी, पूरा का पूरा रूम बर्बाद हो गया, इसका जो था भट्टी बर्बाद हो गया, और जो पिल एंड में तैयार होता है वो पिल भी भाई उछल के मालूम नहीं कहाँ चला गया। तो यानी पिल भी मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, शिट या नसीब भी खराब है, वापस जाता हूँ। इसलिए वापस उनके बीच में जाता है। जैसे वहाँ पे जाता है जो प्रिंस है ना झुक के इसको नमस्कार करता है, सामने से एल्डर का बेटा भी नमस्कार करता है, कहते हैं सीनियर यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे चैन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैंने तुम्हारी बस कोई मदद नहीं की भाई, वो तो तुम एक दूसरे को पसंद करते से भाई तुम्हारा भी यहाँ पे हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चैन को ऐसा लगता है कि हाँ भाई जैसे यहाँ पे गए ना उसके बाद से दोनों लड़का लड़की ने आपस में बातचीत किया होगा, एक दूसरे को फिर ना सच्चे दिल से पसंद करने लगे होंगे, और इनको विश्वास हो गया कि हाँ भाई शायद ऊपर वाले ने भाई हमें अब एक दूसरे को मिलाने के लिए बनाया है, और मैंने इनकी मदद की थी भाई इनकी शादी वादी ऐसा तय करवाने में, इसलिए सामने से मेरा शुक्रिया कर रहा है। अरे वाह यार अब तो मानना पड़ेगा, लगता है मुझे शादी वादी में लोगों को करवाना चाहिए, जैसे मैंने इनकी परफेक्ट जोड़ी बना दी, पक्का किसी और का भी तो बना ही दूंगा, साइड बिजनेस चालू कर लेता हूँ, पैसा अच्छे खासे आएंगे। तभी यहाँ पे चैन के दिमाग में एक बहुत ही तूफानी सा आइडिया आता है, सोचता है एक सेकंड अभी मैं जहाँ पे हूँ ना यहाँ पे चालू बेसिकली पार्टी, हाँ तो पार्टी में आते हैं ढेर सारे लोग, और यहाँ पे वाकई में ढेर सारे लोग आए हैं, और सामने से जब कोई बंदा मुझे बोलेगा कि हाँ भाई मैं पसंद करता हूँ, तब जाके मुझे यहाँ पे
पॉइंट मिलेगा तो सामने से थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धू बनाता हूँ और यहाँ पे कमाता हूँ पॉइंट। हाँ, ये सबसे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो सबसे कहता सुनो सुनो, मेरे पास एक कमाल का टेक्निक है जिसके जरिए तुम्हारा जो लक है ना, हाँ तुम्हारा लक मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो अगर तुम सामने से करने का तैयार हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। तो सारे बंदे बोलते हो कि ठीक है। तो यहाँ पे चैन समझाता है कि हाँ मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, कुछ भी सवाल पूछूंगा ना तो उसका जवाब बस ये देना कि हाँ भी मैं पसंद करता हूँ या मैं पसंद करती हूँ। तो भाई बस इतना करना तो हो जाएगा। ये सुनते यहाँ पे प्रिंस सोचते कि एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये सेम टाइप का स्किल पहले भी किसी और ने कहीं यूज़ किया है। उसके बाद से जो चेन है ना आराम से अपना प्रोसेस चालू करता है, सवाल पूछता है तो सारे बंदे हाँ पसंद करते करके रिप्लाई देते। ऐसा कर करके इस बंदे ने टोटल 10,000 पॉइंट कमा लिया था। तो कमाने के बाद कहता ओके ठीक है, इसकी यहाँ पे लिमिट रहती है और बस इसकी इतनी लिमिट थी, इससे ज़्यादा तुम्हें लक नहीं मिलेगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बाय बाय, अब जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन पीछे से अभी प्रिंस रखता है और कहता है सुनिए सीनियर, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था कि आप कल जो दैनवो किंगडम है वहाँ पे गए थे क्या? दैनवो किंगडम वही जगह जहाँ पे ये गया था भाई अपना मिशन वगैरह अल्केमिस्ट का पूरा करने, जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा मिला था वही जगह। तो सामने से ये भी कहते हैं हाँ लेकिन एक सेकंड, तुझे कैसे मालूम? क्योंकि मुझे याद है ये बात मैंने तुझे भी यहाँ पे नहीं बताया है और न ही ये बात मैंने किसी और के यहाँ पे बताया है, फिर तुझे कैसे मालूम? चलो उसे घूर कर देखने लगता है। तो सामने सोबी है ना इसके सामने झुकता हुआ कहता है डोंट वरी यार, अब सामने से प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैं पर्सनली वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसे यहाँ पे जानता हूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कल अचानक से ना वहाँ पे ना अजीब से दो ना एस्टेरॉयड एक एक करके यहाँ पे गिरने लगा। लेकिन गिरने से पहले ना किसी कमाल के एक्सपर्ट से बंदे ना भाई अपना कोई स्किल यूज़ करके उसे ब्लास्ट करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने बेसिकली बताया कि हाँ भाई आया तो कोई कमाल का आदमी, उसने भाई कोई अजीब सा टेक्निक यूज़ करके यहाँ पे ब्लास्ट किया और आप भी वहाँ पे गए थे, इसलिए बस मुझे यहाँ पे लगा वाकई में कहीं वो जो बंदा है वो आप हो कि नहीं। तो सामने से ये कहता चल हाँ मैं ही तैयार में गया था, बस आ गया था, अचानक से एस्टेरॉयड गिरा तो मैं क्या कर सकता था भाई, लोग को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने बचा लिया। अभी भी यहाँ पे ये झूठ बोले जा रहा है। सामने से जो सुन देगा था ओके अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे समझ आ गया। लेकिन अगर भाई आपको कुछ ऐसा दिक्कत की बात है कि यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपसे यहाँ पे सवाल पूछ लिया, आप मुझसे गुस्सा हो गए तो सामने से आप मुझे यहाँ पे सजा दे सकते हैं। अगर आप सामने से बोलेंगे ना तो कल से क्या मैं अभी से जो दैनवो किंगडम है ना वहाँ पे जाना बंद कर दूंगा। ये बस अगर आप ऐसा कुछ भी सजा देना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। जो सुनते चैन बोलते रहे नहीं भाई आप भला यहाँ पे रोकने वाला कौन होता है, और आप अगर अभी भी ना वो जो शहर है ना उससे थोड़ा सा काम है तो आप तो वहाँ पे आता जाता रहेगा, तू टेंशन मत ले, तेरी भी मर्जी, तू भी आराम से यहाँ से वहाँ जा सकता है। और एक और छोटा सा मेरा काम कर देगा क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर के बेटे से याद आया उसको भाई मुझे एक बुक देना था, तो सामने से मैं भी एड्रेस पूछना भूल गया, तो जो बुक ना भाई सामने से तो उसे दे देना, तो ये बुक निकाल कर दे देता है। ये वही बुक था जो बच्चे ने यहाँ पे खरीदा था जिसको भाई लोगों ने बुद्धू बना के बेच दिया था, वही बुक है, बस उसके अंदर जो भी स्किल है ना इसने सही कर दिया है ताकि भाई आप बच्चों को यहाँ पे फायदा हो। तो सामने से प्रिंस बोलता है ठीक है मालिक आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। उसकी वजह चैन है, चैन में वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है ठीक है भाई तो मैं भी चला, आराम से तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। मनी मन सोचते कि चलो भाई पील तो यहाँ पे उड़ गया हवे में, आई डोंट नो कहाँ गया, किसके पास गया होगा किसी के पास, लेकिन भाई पील में बना सकता हूँ इतना तो मुझे मालूम चल गया। तो घर पे जाके दूसरी बनाने की प्रैक्टिस करता हूँ, ड्रैगन को बुलाता है, ड्रैगन के ऊपर वापस बढ़ जाता है और कहता है चल मेरे ड्रैगन भाई एक काम करता हूँ, एक नया भट्टी लेके आता हूँ, थोड़ी सी जड़ी बूटी तो घर पे पड़ी रहेगी, पील बना के देखता हूँ। यहाँ पे जो प्रिंस है वो भी कहता है इसके एल्डर के बाप से ओके ठीक है एल्डर के बाप जी मेरा भी काम हो चुका, मुझे वापस जाना पड़ेगा, सीनियर ने एक ऊपर से नया काम भी दे दिया है। तो सामने से एल्डर का बाप कहता है ऑफकोर्स जल्दी जो भाई सीनियर काम मिला है तो सीनियर काम जितना जल्दी कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो ये भी अपना जो हवाई जहाज है ना उस पर बैठ के यहाँ पे से निकल जाता है। यहाँ पे एल्डर का बाप भी देखता है कि हाँ भाई सीनियर का कदम अब दैनवो किंगडम में पड़ चुका है, तो यानी दैनवो किंगडम के अंदर भी कमाल की चीज़ें होने लगेगी, अब वो एकदम पहले से एकदम अलग हो जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।